ये मायने नहीं रहता कि आप अच्छा करते हो या बुरा, फिर भी लोगों के पास कुछ ना कुछ जरूर होगी आपके बारे में नकारात्मक कहने। चाहे आप कितना भी बुरा काम क्यों ना किए हो और आप बाहर से कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहो तो व्यक्ति अपने अंदर की अच्छाई को जगा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे एक बुद्धिस्ट की कहानी लेके आया हूँ जिसको सुन आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचान सकोगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक बार एक आदमी जो एक प्रसिद्ध अपराधी और पापी था, एक दिन उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वे दीक्षा लेना चाहता था और बुद्ध की सहायता चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कई लोग उसे अपराधी होने के कारण स्थान पर प्रवेश ना करने दे। इसलिए उसने ऐसा समय जाने का फैसला किया जब ज्यादा लोग ना हो। वो मुख्य गेट से प्रवेश करने के बजाय पीछे की दीवार से कूदकर अंदर गया, लेकिन उस समय बुद्ध भिक्षा मांगने गए हुए थे। तभी आदमी को बुद्ध के एक शिष्य ने पकड़ लिया। तभी आदमी ने कहा, मैं चोरी या कुछ भी करने नहीं आया हूँ और मैं यहाँ चारों ओर से जाना चाहता हूँ। मुझसे यहाँ सबसे ज्यादा नफरत और मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझे बस डर था कि आप मुझे मुख्य द्वार से अनुमति नहीं देंगे, इसलिए मैं पीछे से आया। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन मैं सन्यास बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। जिसके बाद जिन शिष्यों ने उसे पकड़ा था, वे उन्हें सारिपुत्र नाम का शिष्य के पास ले गए, जो एक महान ज्योतिषी थे और जिनमें लोगों के पिछले जन्मों को पढ़ने की क्षमता थी। शिष्यों ने सारिपुत्र से पूछा, कृपया इस व्यक्ति की पिछले जन्मों को देखे और इस जीवन में एक हत्यारा और पापी है, लेकिन हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ भाग्य अर्जित किया हो और इसलिए अब वे सन्यासी बनना चाहता है। इसलिए सारिपुत्र ने उसके पिछले हजारों जन्मों को देखा, लेकिन वे हमेशा ही एक जैसा था, जिसको देख यहाँ तक कि सारिपुत्र भी कांपने लगे और बोले, ये इतना खतरनाक है, हजारों जन्मों तक ये हमेशा पापी रहा है और ये असंभव है। इस आदमी में कोई परिवर्तन संभव नहीं, यहाँ तक कि बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर सारिपुत्र ने शिष्य से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहे, जिसके बाद उस आदमी को बाहर कर दिया गया। जिसके बाद उसने बहुत ही दुख महसूस किया और सोचा कि उसके लिए बदलने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वे आत्महत्या करना चाहता था। इसलिए मुख्य द्वार के कोने के पास उसने खुद को मारने के लिए पत्थर की दीवार के खिलाफ अपना सर मारना शुरू कर दिया। तभी बुद्ध भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, जिसके बाद आदमी को देखा उसे उन्होंने रोका और अंदर ले गए। जिसके बाद कुछ दिनों बाद मनुष्य सन्यासी हुआ और बुद्ध का शिष्य बन गया, जिसको देख हर कोई उलझन में था और सारिपुत्र बुद्ध के पास गए और बोले, इस आदमी ने हजारों जीवन कष्ट भोगा है और पापी रहा है, ये आदमी कुछ दिनों में सन्यासी कैसे हो सकता है? अगर ये आदमी किसी दिन प्रबुद्ध हो सकता है तो लोगों का अतीत देखने का क्या मतलब? जिसको सुन बुद्ध ने उत्तर दिया, आपने उसके अतीत में देखा, लेकिन उसके भविष्य में नहीं। किसी भी क्षण व्यक्ति बदलने का फैसला करता है और वे बदल सकता है और निर्णय ही निर्णायक होता है। इस आदमी ने हजारों दुखों का जीवन जिया है, लेकिन अब वे बदलने के लिए लालायित है और बदलने की उसकी तीव्रता अनंत है। इसलिए कुछ दिनों में वे पहल करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, इसलिए आपकी बुराई को खत्म कर अंदर छुपी अच्छाई को बाहर लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता ना करें। आशा करता हूँ कि कहानी से कुछ न कुछ सीखने जरूर मिला होगा और आपसे विनती है कि यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।